ओम शांति। आज की तारीख है 11 मार्च 2015। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। आज का प्रश्न, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया किया। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। कौन सा गीत? गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है, तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते। अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती है कि कोई सूक्ष्म वतन है, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र है। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। बाबा की भी और अपनी भी पूजा करते हैं। कौन करते हैं? जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य में। ये भी नारायण की पूजा करते थे ना, है ना? ब्रह्मा बाबा। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ये भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख है। तुम जानते हो, अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। अगर भविष्य याद रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो अभी का जो दुख है वो उड़ जाता है। लिखते हैं बाबा, बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा बढ़ जाता है। बाप कहते, कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। कोई भी विघ्न आए, आज तो तुम लखपति दिख रहे हो, कल तुम कखपति भी हो सकते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तो सांवरा था, अभी खुशी किस बात की है कि मैं गोरा बन रहा हूँ। तुम जानते हो, बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वे ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हम सब जन्म मरण में आते हैं। वे रिजर्व्ड है, वे रिजर्व्ड है। उनको तो अंत में आकर सबकी सदगति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये गाते आए हो। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। ये है ही दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत, कितना गरीब है।
बाप कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नर्क बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत रहते हैं ना। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है, घर गृहस्थ में तो रहना पड़ेगा ना, सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता है तब सफेद कपड़े पहने, तुमको पसंद नहीं आता तब तुम सफेद कपड़े पहनते हो। बाबा ने तो किसी को नहीं कहा कि ऐसे गृहस्थ व्यवहार में तुम सफेद कपड़े पहनो। यहाँ तुम भल सफेद वस्त्र पहन कर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवानुवाच है पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं, पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है, जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, है ना, डाका डालते हैं, कितने डाके लगते हैं, चोरी हो जाती है, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। ये अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रही धूल में की राजा है, सफली होगी साईं जो धनी के नाम खर्चे, उसी के पैसे सफल होंगे। धनी तो अभी सम्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतित पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। ये मकान बनाते हैं, वह भी तुम ही रहते हो। मकान बना है तो कौन रह रहा है? तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात ही नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते रहते हैं। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहां हमको महल मिल जाएंगे। बाबा के घर बनते हैं ना, सब कहते हैं बच्चों के घर, बाबा के घर जो बनते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं तो अपने है ना पेट पर पट्टी बांध कर कहते हैं कि यहाँ पर इस घर में हमारी एक ईंटा लग जाए, एक ईंटा लग जाए तो स्वर्ग में भी हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं, है ना। बाबा देखते हैं कि बच्चे क्या क्या करते हैं, कैसे उनको समृद्धि आती है। तो कितने समझदार बच्चे हैं। पत्थरों के एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है, तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए, सिर्फ बच्चियां तीखी हो जाए। बेहद का बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन? बाबा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। ये बातें और कोई तो समझा ना सके। सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है ना। खुद तो धनवान बनना ही बनना है, औरों को भी बनवाना है, तो कितना अच्छा धंधा है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षियों देखते हैं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट होता है वो है ड्रामा, और जो सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे, तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे।
हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए ही विनाश खड़ा है। ये तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए, एकदम पीस हो जाए बस। परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। किस बात की? दो बंदर आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया, तो यह तो ड्रामा में नूंद है। तो अब आप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है। हाँ, कभी कभी खातरी भी की जाती है। खातरी माना पिकनिक, ऐसे हो जाती। कभी कभी खातरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया, कहते हैं बाबा ये सब आपका है। बाप कहते ट्रस्टी होकर संभाल। चलो मेरा तो है, पर मैं तो बैठ के सबको ऐसे नहीं करा सकता ना, तो क्या करूं? ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे। क्या कहते थे? कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, ऐसे कहने मात्र कह देते। अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ और तुम्हारे सम्मुख आकर तुमको कहता हूँ कि तुम अब ट्रस्टी बन जाओ। पहले तुम भक्ति मार्ग में कहते थे, अभी मैं तुमसे प्रैक्टिकल करवाता हूँ। फर्क इतना है, तुम पहले बड़ा कुछ कहते थे, अभी मैं रियल में कराता हूँ। कहने में मेरा सब कुछ तेरा, और जब बारी आती है करने की तो इतना तो याद है कि भगवान से हमें सब कुछ लेना है और खुद का क्या देना है वो भूल जाते हैं। तो जो हमने भक्ति मार्ग में गाया है वो ज्ञान मार्ग में हम प्रैक्टिकल जीते हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि ये नास्तिक है, जबकि अभी ही ओरिजिनल में हम आस्तिक हैं। पहले हम नास्तिक थे, सिर्फ गाते गाते थे, करना कुछ है नहीं और गाना। अभी हम गा नहीं रहे हैं, अभी हमें रियल में प्रैक्टिकल में करना है। ये है आस्तिक बने की निशानी। अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो, अभी मैं सम्मुख हूँ। मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। जो कुछ करो पूछ कर करो, जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, ये करूं, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है, तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं ना। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी कामवश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था। इस घड़ी तक है ना, ये जो घड़ी बीती ना अभी तक, जो कुछ हुआ कल्प पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं है। अच्छा काम करोगे तो उसमें विघ्न तो डलते ही हैं। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं है। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी,
तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। क्या तरस? जैसे बाप नर को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ चित्र रख दो। जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा, वे आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी देखे हैं, रात को एक गांव से चलते हैं, एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं। ऐसे भी बाबा ने देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर, माना रात को चलते सवेरे पहुंचते हैं, रात को चलते हैं सवेरे पहुंचते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भरकर जाते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वे फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बेहद का वर्षा देने कितना सहज ज्ञान है। बाप समझते हैं जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है इस बात की कि मैं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने आया। तो पारस बुद्धियों को कितनी होनी चाहिए कि हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। ये गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो हम फिर कम बनेंगे क्या? हम भी सर्विस करेंगे। तो ये नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहां फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान अभी के लिए है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, समझदार बन अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के, और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पड़ा रहे। इस गुप्त खुशी में रहना है। बाप समान रहमदिल बनना है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीड़े पैदा हो जाते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है ना तो माया का जन्म होता है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीड़ों का जन्म होता है। जहाँ मेरापन आ जाता है वहाँ माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। आज का स्लोगन, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। ओम शांति।